नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। पांचों चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। पांचों पाठों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 पाठों में जो हमारी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं के भावार्थ हमने कर लिए हैं। उनकी कठिन शब्दों को हमने कर लिया है। लगभग हमारे पांचों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपनी कृतिका, जो हमारी दूसरी बुक है कृतिका भाग 2। जिस तरह से आपकी 9th क्लास में आपकी बुक्स है कृतिका और क्षितिज भाग 1, बिल्कुल उसी तरह से आपके 10th क्लास में है आपकी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 चैप्टर जो आपका है, उसका पहला चैप्टर हम यहाँ पर लेंगे माता का आंचल। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय जी। तो शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया ये पाठ माता का आंचल हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आप देखेंगे कि यहाँ पर शिव पूजन सहाय जी ने अपने बचपन की जो कुछ घटनाएं हैं, जो उनके बचपन में उनके साथ हुआ, वो सारी बातें एक कहानी के रूप में आपको लिखकर यहाँ पर दी है। चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जब पाठ को पढ़ेंगे, केवल आप पाठ को पढ़ेंगे, आप पाठ को आत्मसात कीजिए, आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, अपने बचपन के दिनों से जोड़िए, तो आपको चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्नों उत्तरों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैप्टर को केवल एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे और साथ ही समझ लेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का। जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। माता का आंचल, आप पिछले लास्ट कुछ ईयर्स के जब आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो चैप्टर आपका हर आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और हर बार आपको इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर, अपठित गद्यांश, पठित जो गद्यांश आपका आता है, वो सभी आपके इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जो शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। उनके बचपन के दिनों की बातें एक कहानी के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो शुरू करते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। बहुत ही प्यारी पंक्तियों से शुरुआत की है शिव पूजन सहाय जी द्वारा कि जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी कि जहां पर बचपन के बारे में बताया कि जहां पर बचपन में एक उम्र होती है जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, जहां पर छोटे बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, तहां बाजे मृदंग, तहां अपने आप आवाज में ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी जोर से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक खुशी का माहौल उनके आसपास होता है, बहुत ही जिंदा दिली उनमें होती है। लेकिन अगली पंक्ति में लिखते हैं जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। और एक बार जब बुढ़ापा आ जाता है, फिर उसके बाद वही दवाइयां, बीमारी और बाकी की परेशानियां। तो अब लेखक शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हमारे पिताजी तड़के तड़के यानी कि सुबह के समय पर उठकर निबट नहाकर पूजा करने
बैठ जाते थे। लेखक अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि उनके पिताजी जो थे तड़के यानी कि भोर जो सुबह होती है एकदम 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे के समय पे तड़के ही बहुत जल्दी सूर्योदय से काफी पहले उठ जाया करते थे, नहाकर निबट नहाकर यानी कि बाकी अपनी फ्रेश होकर और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। तो कई बार होता है ना कि बच्चे बचपन से ही या तो अपने उनका झुकाव या तो माता के प्रति हो जाता है या पिता के प्रति या परिवार में किसी एक के प्रति, तो वो क्या करते हैं उसके साथ रहना, उसके साथ खाना, उसके साथ खेलना, उनके साथ ही उनके जैसे काम करना, तो ये सारी बातें बच्चे कॉपी करने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बचपन से ही हम उनके अंग लग गए थे, यानी कि उनको अपने पिताजी की आदत हो गई थी। तो ये एक तरफ से नहीं होता कि बच्चे ही पिताजी की तरफ लगेंगे। अगर पिताजी एफर्ट्स करते हैं यानी कि हर जगह वो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं, बच्चे को प्यार देते हैं, बच्चे को देखिए बच्चे जो होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं जहाँ पे उनको प्यार मिलेगा, जो उनको खिलाएगा, जो उनको घुमाएगा, जो उनको खेल खिलाएगा, चीजें दिलाएगा, उनसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। तो लेखक का जो ज्यादा झुकाव था वो अपने पिताजी की तरफ था। ऐसा नहीं था कि वो अपनी माता से प्रेम नहीं करते थे। आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं पाठ का नाम ही है माता का अंचल। ठीक है, तो बचपन से ही हम उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी कि जब बहुत छोटे थे तब से ही लेखक कहते हैं, जब वो अपनी माता का दूध पिया करते थे तब से ही लेखक कहते हैं कि हम अपने पिताजी के ज्यादा लगवार, पिताजी की ज्यादा की तरफ ज्यादा हम हो गए थे कि पिताजी के साथ ही घूमना, उनके कंधे पर बैठना। तो लेकिन माता से केवल जो एक कनेक्शन था वो केवल इतना था कि भग के जाते थे, क्योंकि माता बाकी चीजों में बिजी रहती थी, घर के कामों में बिजी रहती थी और बाकी चीजों का ध्यान रखने में बिजी रहती थी। तो माता के पास जाते, फटाफट दूध पीते, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए हम पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। जब भी उनको सोना होता था वो अपने पिताजी के साथ ही बाहर जो बैठक में जहाँ पर उनके पिताजी सोया करते थे वहां पर सोया करते थे, और वह अपने साथ ही हमें भी उठा देते। तो लेखक कहते हैं पिताजी हमें भी अपने साथ ही उठा देते, नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। हम विभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। और जैसे ही लेखक कहते हैं कि हम बहुत छोटे थे, नहला धुलाकर हमारे पिताजी हमें बिठा दिया करते थे अपने साथ में पूजा करने के लिए, तो हम बार बार उन्हें परेशान किया करते थे कि हमें भी विभूत का तिलक लगाओ। और वे कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर, क्योंकि बार बार उन्हें पूजा में तंग किया जाता था, तो वो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार, लिलार यानी कि माथा में त्रिपुंड यानी कि 3 उंगलियों से त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में विभूत बहुत खिलती थी, खूब खिलती थी। तो लेखक कहते हैं कि जब हम बार बार इस तरह की जिद किया करते थे तो हमारे पिताजी हमारे ललाट पर, हमारे माथे पर त्रिपुंड यानी कि इस तरह से 3 उंगलियों का से तिलक कर देते थे, और वो विभूत लेखक कहते हैं कि हमारे माथे पर बहुत ज्यादा खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, विभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। तो आप जिस तरह से चित्र में देख रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा चित्र यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से लेखक अपनी माता की गोदी में बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि उनके सिर पर एक बड़े बालों का, क्योंकि पहले के समय में बच्चों के बाल नहीं काटे जाते थे, शुरुआत में ही उनके बाल नहीं काटे जाते थे। जब उनका जनेऊ संस्कार हुआ करता था, मुंडन संस्कार हुआ करता था, तभी उनके जो दूध के बाल होते थे वो उतारे जाते थे, जन्म के बाल जो होते थे वो उतारे
जाते थे। तो काफी समय तक, लगभग 3-4 साल, 5 साल तक भी बच्चों के सिर पे जो उनके बचपन के बाल हैं, जन्म के जो बाल हैं, वो उनके सिर पर रहा करते थे। तो लेखक कहते कि जब इस तरह से हमारे ललाट पर विभूति रमा दी जाती थी और सर पर हमारी लंबी जटाएं थी और इस तरह विभूति लगाने से हम खासे बम भोला बन जाते, अच्छे खासे हम बम भोला दिखने लगते। और इसी कारण पिताजी हमें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे और इसीलिए हमारे पिताजी जो थे वो प्यार से हमें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो लेखक कहते हैं कि असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। लेखक कहते हैं हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारते रहते। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और इस बात पर वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद, जब पूजा पाठ हो जाती, रामायण का पाठ हो जाता, तो उसके बाद राम राम वह लिखने लगते थे और अपनी रामनामा बही पर हजारों राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। रामनामा बही यानी कि उन्होंने एक किताब बनाई हुई थी, एक बही खाता बनाया हुआ था जिस पर वो राम नाम लिखा करते थे और उसके बाद हजारों हजारों राम नाम लिखकर वे उसे जो पाठ करने की जो उनकी पोटली थी, पोथी थी, उसके साथ बांधकर रख देते थे। फिर तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं लेखक जो है इस कहानी में जो भोलानाथ है उनका उनके पिताजी के प्रति जो प्रेम है वो कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बहुत ही अच्छे से आपको पाठ में क्लियर हो जाएगा। फिर 100 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय हम भी कंधे पर विराजमान हो जाते। लेखक कहते हैं कि 1000 बार राम नाम लिखने पर फिर से 100 बार राम नाम लिखकर उसको आटे की गोलियों में डालकर गंगा जी की तरफ जाते और लेखक कहते हैं कि फिर हम भी उनके कंधे पर विराजमान हो जाते, यानी कि हम भी उनके साथ बैठकर गंगा जी के दर्शन करने जाया करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते। लेखक कहते कि जब वो गंगा किनारे एक एक आटे की गोलियों को फेंक कर मछलियों को खिलाते तो हम उनके कंधे पर बैठे बैठे ही हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा जी से जब वो वापस आते थे वो भोलानाथ को भी अपने साथ ले जाया करते थे और जब भी वो गंगा जी से वापस आते थे तो जो भी पेड़ों की डालियां झुकी हुई होती थी उन पर वो भोलानाथ को बिठा दिया करते थे और उन्हें झूला झुलाया करते थे, जिस तरह आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी जो हमारे बाबूजी थे वो हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे, यानी कि वो बहुत स्थिर हो जाते, बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते, अपने शरीर को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ देते, ये करने के लिए कि ताकि हम उन पर अपने बल का प्रदर्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके, यानी कि उनको हम ये दिखाते, लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी ये दिखाते थे कि उनमें ताकत नहीं है, वो नहीं लड़ पाते और हम बहुत ज्यादा ताकत दिखाने की फिर कोशिश करते थे। यह उतान पड़ जाना अर्थात
पीठ के बल, पेट के बल, पीठ के बल ऐसे सीधा उतान, यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान यानी कि बिल्कुल पीठ के बल सीधे सीधे लेट जाते थे। उनके पिताजी पीठ के बल सीधे सीधे लेट जाते और वो कहते हैं कि हम उनकी छाती पर चढ़ जाते और जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछों को उखाड़ने लगते तो तब वह हंसते हंसते हमारे माथे को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो लेखक कहते हैं कि जब भी हम इस तरह से कभी कभी हम अपने पिताजी के साथ कुश्ती किया करते थे और उस कुश्ती में वो बहुत ज्यादा स्थिर हो जाते थे, बहुत ढीले पड़ जाते थे, बहुत बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस कराते थे और ताकि हमारे बल को बढ़ावा मिले, हम और ज्यादा ताकत लगाएं और उसके बाद वो उतान यानी कि सीधे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर बैठ जाते और फिर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते और तब हंसते हंसते वो हमारे माथे को चूम लेते। देखिए बच्चा, चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है केवल, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न इस तरह से हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा सरल हैं कि अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे कि लेखक अपने पिताजी के प्रति प्रेम किस तरह से दर्शाया करते थे, तो आप बिल्कुल ये लाइनें लिख सकते हैं। तो एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह पर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। उनको परेशान करते थे, एक तरह से उनके साथ एक तरह से ठिठोली करते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे और इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंस पड़ते। तो आप चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की दुनिया एक प्यारी सी उनकी थी और कई बच्चों ने इस तरह के खेल बचपन में अपने घर में भी खेले होंगे, अपने माता पिता के साथ खेले होंगे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने के लिए बैठ जाते। तो लेखक कहते कि जब हम उनके साथ घर पहुंचते तो हम भी चौक पर बैठकर उनके साथ खाने के लिए बैठ जाते। तो देखिए, बहुत अच्छी आदतें उनके पिताजी ने उनके अंदर बचपन से ही डाल दी थी। पहले खुद से सुबह जल्दी उठना, गंगा स्नान के लिए जाना और नहाना धोना, उसके बाद मछलियों को दाना देना, उसके बाद घर पर आकर अपने आप खुद अपने हाथों से भोजन खाना। तो फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सानकर यानी कि मिक्स करके, फूल के एक कटोरी। तो बच्चों को होता है ना कि बच्चों की प्लेट, फेवरेट प्लेट में खाना खाना होता है, फेवरेट कटोरी में सब्जी खानी होती है, क्योंकि उनको उस टाइम पे ज्यादा लगाव उस सब्जी से नहीं होता या ज्यादा लगाव उस चीज से नहीं होता जो आपने बनाया है। उस चीज से उनको ज्यादा लगाव होता है बच्चों को कि जिसमें आपने सर्व किया है, जिसमें आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं, उसकी डिजाइन, उसका कलर, उसमें लगे हुए फूल, उसमें दिखाई देने वाले प्रिंटेड फूल। तो ये सब बच्चों को आकर्षित करते हैं और उसी के कारण बच्चे खाना खाना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फूल के एक कटोरे में गौरस यानी कि गाय का दूध, गौरस गाय का दूध और भात यानी कि चावल, सानकर यानी कि मिक्स करके, दूध भात, गाय का दूध और भात मिक्स करके वो सानकर खिलाते थे उनके पिताजी। और कहते हैं जब हम खाकर अफर जाते यानी कि गुस्सा हो जाते, अफरना यानी कि गुस्सा होना, ठीक है। जब हम खाकर अफर जाते यानी कि एक तरह से पेट भर जाता हमारा बहुत ज्यादा, तब जाते और मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती तब वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं और इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ जाता है कि हमने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते,
बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, खाएगा जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो इस तरह से उनकी माता का कहना था, जब उनके पिताजी छोटी छोटी बाइट्स कि ये बच्चा है, ये नहीं खा पाएगा, सोचकर दूध भात की छोटी छोटी बाइट्स, छोटे छोटे कौर उन्हें खिलाते, तो और वो थोड़ी देर बाद ही कहने लगते कि नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। तो उनकी माँ गुस्सा हो जाती, वो कहती थी कि आप तो इसको इतना थोड़ा थोड़ा खाना खिला रहे हो और फिर कह रहे हो कि इसने बहुत खा लिया, आपको खिलाने का ढंग नहीं आता। क्योंकि बच्चे को कौर भर के, मुंह भर के, बड़ा बड़ा बाइट उसको कौर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, यानी कि जब बड़े बड़े बाइट्स लेगा तभी तो पाएगा दुनिया में ठौर। दुनिया में ठौर यानी कि तभी सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी अभी आगे चीजें होने वाली हैं, कभी अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में आगे होने वाली हैं। तो अभी से अगर खाना पीना अच्छे से नहीं खाएगा तो कैसे सरवाइव कर पाएगा। तब कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को खिलाना कैसे चाहिए, और महतारी, महतारी यानी कि माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो वो उनके पिताजी से कटोरी ले लेती और कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ, कैसे खिलाया जाता है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी कि जो आदमी लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, पिताजी जो होते हैं, वो क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी, महतारी यानी कि माँ, महतारी यानी कि माँ, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। बच्चा अगर खाना अपनी माँ के हाथ से खाता है तो उसका पेट भी भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है। अभी तक उन्होंने दूध भात सान कर दिया है, दही भात को वो सानती है और फिर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम लेकर कौर बना बनाकर यह कहते हुए खिलाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तो इस तरह से बहला फुसलाकर, क्योंकि माता जो होती है वो अपने बच्चे को किसी भी तरह से ना तो भूखा रहने देती है और ना ही ये सोचती है कि ये आधा पेट खा ले या कम खाए। वो हमेशा चाहती है कि उनके बच्चे का पेट भरा रहे। तो इस तरह से वो अलग अलग चिड़ियों का नाम लेती और अलग अलग बनावटी नामों को कहकर वे उसे खिलाती जाती और कहती जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। पर लेखक कहते हैं कि पर हमें उन्हें इतनी जल्दी उड़ जाते थे, पर उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी कि जैसे वो हर एक बाइट को कहती थी कि ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, ये मोर है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम उन्हें इतनी जल्दी जल्दी खा जाते कि हम उन्हें उड़ने का मौका नहीं देते थे। और लेखक कहते हैं कि जब हम इन बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते यानी कि अच्छे से खा लेते, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा तो अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और लेखक कहते हैं कि बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। तो ये तो सभी बच्चों की आदत होती है, बहुत सारे बच्चों की आदत ऐसी होती है, बहुत सारे, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, उनको इस चीज का कोई मीनिंग नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम फिर रस्सी में बंधा हुआ, क्योंकि हमें खेलने के लिए कहा है, थोड़ी देर बाहर आराम करने के लिए कहा है, घूमने के लिए कहा है, तो फिर हम रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग ही बाहर गली में निकल जाया करते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। क्योंकि जैसे कि लेखक ने बताया उनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली थे, बहुत ज्यादा एकदम से जटाएं उनके बालों में थी। तो लेखक कहते हैं कि उनकी माता थी, वो उन्हें
पकड़ लेती थी, बहुत अचानक से पकड़ लेती थी, और वो जब लाख छटपटाते थे तब भी उन्हें नहीं छोड़ती थी, और लगभग एक चुल्लू जितना होता है हाथ भर के, वो हमारे सिर पर कड़वा तेल डाल देती। और लेखक कहते हैं कि इस बात पर हम रोने लगते। बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके सर के बालों को छेड़े। एक तो उन्हें पेन होता है, दर्द होता है, और ऊपर से उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनके बाल पकड़े। तब लेखक कहते हैं, तब बाबूजी पर हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब हम इस बात पर बहुत ज्यादा रोने लगते तो हमारे पिताजी खड़े हो जाते बिगड़ते हुए, यानी कि डांटते हुए, और वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी कि चिपका कर, बहुत सारा तेल बोत कर, यानी कि सरोबार कर देना, भर देना सर को, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पैजामा हमें पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर, क्योंकि तेल भी सर में लगा हुआ है, पीले कपड़े पहने हुए हैं और बाल घुंघराले हैं, तो लेखक कहते हैं कि हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। तो लेखक कहते कि जब हम इस तरह से बाहर निकलते तो बाहर निकलते ही हमारी राह देखता हुआ, यानी कि मुझे खेलने बुलाने के लिए खड़ा जो बच्चों का दल था वो मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों को दल में मिलाकर तमाशे करने लगते। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस तरह से फिर हम अपने हमजोलियों, अपने मित्रों के दल में मिलकर उनके साथ बहुत सारे तमाशे, बहुत सारी बदमाशियां, बहुत सारे खेल करने लगते। फिर लेखक कहते हैं, तमाशे भी वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वो चौकी रंगमंच बन जाती और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ यानी कि छोटा सा सामियाना, एक कागज का चंदोआ, छोटा सा सामियाना तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खांचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां बनाई जाती। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि उस समय पर उनके खेल किस तरह के हुआ करते थे वो यहाँ पर बताया जा रहा है, और किस तरह से बच्चे अपने घर से बाहर कुछ नई नई क्रिएटिविटी करके, कुछ नई नई रचनात्मकता के साथ वो खेलते थे, तो उनके अंदर एक जीवन के प्रति नई एक आस जगती थी और जीवन सुंदर और सरल उस समय पर हुआ करता था। फिर कहते, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार होते, हम ही लोग दुकानदार होते। बापूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे दिए खरीद लेते, दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब क्या होता कि बच्चों के खेल आपने देखे होंगे, उनका फोकस एक जगह पर नहीं होता है, वो कभी भी एक चीज को खेल रहे हैं तो उसी को खेलते रहेंगे या उसी पर फोकस करते रहेंगे, ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक के बाद अपने खेल बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद जो मिठाई की दुकान उन्होंने खोली हुई थी उसको वो बढ़ा देते, बंद कर देते, और उसके बाद वो घरौना बनाते थे। घरौना यानी कि जो अपना जो एक छोटा सा घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता,
दातूनों के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घर के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बापूजी की पूजा वाली आचमनी छलनी बनती। पानी के घी बनता, धूल के पीसना और बालू की चीनी से हम लोग जौनार एक भोज और एक दावत तैयार करते थे। तो लेखक अपने बचपन के जो खेल है उनके विषय में बता रहे हैं कि वो किस किस तरह के खेल अपने बचपन में किया करते थे। जब पंगत बैठ जाती, यानी कि जब उनका खेल खत्म हो जाता, उसके बाद वो मिठाई की दुकान जब उनकी बंद हो जाती, उसके बाद वो यहाँ पर अपनी एक भंडारा लगाते और उसमें एक जब वहां पर पंगत बैठ जाती, लोगों को बिठाते और जी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने यानी कि भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते ही देखते हम लोग हंसकर और घरोंदा बिगाड़कर भाग जाते। तो लेखक कहते हैं कि जब हम इतनी सारी तैयारियां अपने खेल की कर ली थी, तो उसी बीच बापूजी भी धीरे से वहां पर आते हैं। पात के अंत में, जो अंत में होता है जीमने के लिए, बैठ जाते थे और उनको बैठते देख, जब वहां पर लोग उनको बैठे हुए देखा करते थे, तो वो हम लोगों पर हंसकर, और हम लोग, लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग आपस में हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। तो वो एक तरह से पूरा भोजन का इंतजाम यहाँ पर करते थे। वो अलग अलग छोटी छोटी चीजों से वो बनाने की कोशिश किया करते थे और फिर जब उनके पिताजी वहां आ जाते तो वो कहते कि फिर भोज कब होगा भोलेनाथ, यानी कि आप ये भंडारा फिर से कब करवाओगे। तब यहाँ पर अब लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। जिस तरह से बारात निकलती है, तो बिल्कुल उसी तरह से बारात का जो जुलूस भी यहाँ पर निकाला करता था। कनस्तर का तंबूरा बजता और अमोल यानी कि आम की जो अंदर की गुठली होती है की तरह घिसकर बनाई गई सहनाई बजती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और हम सब दरवाजे पर लग जाते। वहां कांच की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार यानी कि जो ऊपर से कपड़ा डाला जाता है, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बापूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन के मुख को निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर माता का आंचल जो ये चैप्टर शुरू किया है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि बार बार कह रही हूँ, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। और इस पाठ को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।